नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी JLC 250 से MPPSC प्री 2020-21 के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 100 क्वेश्चन का पूरा जैसा एग्ज़ाम का मॉड्यूल है, नया सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इस सीरीज़ में यूट्यूब पे ये मेरा दूसरा है वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। मैं लास्ट टाइम पे इस तरह की सीरीज़ लेके आता हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इसकी PDF जो है आप निश्चित रूप से मेरे 9907708855 नंबर पर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मानवीय भूलें उत्तरों में हो सकती हैं, आंसर्स में हो सकती है, संभव है वो तो उसके लिए आप क्या करें कि आप डेफिनेटली खुद अपने स्तर पे उन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देखें। निश्चित रूप से अगर कुछ डाउट ऐसा लगे तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है रायसेन। सांची स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? त्रिपुरी जबलपुर। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, त्रिपुरी जबलपुर में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन किस नंबर का था? तो 52वां। और 52वें से एक चीज़ और याद रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून 52वां, 10वां मतलब 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया था। न्याय विभाग एवं शासन विभाग को पृथक करने की पहली बार मांग की गई थी डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। थापा चित्रकला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? निमाड़ से। निमाड़ में सप्तमी के दिवस पर इसका उपयोग होता है, और दशहरे पे जैसे वो दशहरा चित्रशैली दीपावली पे, लेकिन थापा जो है मेनली सप्तमी के दिन निमाड़ में। मढ़ई मेला कौन सी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये घोड़ जनजाति के द्वारा। बुंदेलखंडी नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? कांडा नौटंकी है, राई सेरा जो है, और ढिमराई और जवारा है वो भी है। सिला और दादर इसमें से नहीं है। लारूकाज पर्व किस देवी देवता को समर्पित है? लारूकाज नारायण देव को। हिम किरीटनी के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत प्रसिद्ध रचना है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। बिल्कुल ये आपके PSC के पेपर का मॉड्यूल पेपर है, थोड़ा सा सरलता और कठिनता का मिश्रित है, मॉडरेट पेपर है, कराया गया था। विद्याधर चंदेल। इसमें आप एक बार कुछ डाउट लगे तो आप और देख सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है? तो आर्टिकल 341 में। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? 19 अप्रैल 2010। राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ये डेट पूछी, ईयर नहीं पूछा है इसमें। तो 9 सितंबर 1972। और वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो 1980 में। काली मृदा से संबंधित कथन की पुष्टि कीजिए। तो काली मृदा कथन से जो है, काली मृदा को केरल तथा चेरोनोजम मृदा भी, करेल व चेरोनोजम मृदा भी कहा जाता है। हाँ, चेरोनोजम एक बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदाएं होती है, जो इनका ज्योग्राफी का अच्छे से ध्यान होगा। करेल और चेरोनिज्म भी इन दोनों को कहा जाता है। काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रेप शैली के विषय से हुआ? तो बिल्कुल ये बेसाल्टी लावा चट्टानें उनके बिखरने से बनी है। और इनको आप बताइए कि एक और किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में वर्ष 1908 में किस जिले में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया गया था? तो कटनी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन किस जिले से प्रारंभ हुआ था? ग्वालियर। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग घटते क्रम में हैं। राजमार्गों में थोड़ा सा जो नए चेंजेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लें ये किस बेसिस पे है, एक बार आप भी देख लें। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? तवा नदी, होशंगाबाद। अब शायद कुछ चेंज आया हो तो आप और देखें। सोन नदी पर स्थित बाणसागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? MP, UP, बिहार। 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस परियोजना का लोकार्पण किया गया था? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। ये किस जिले में, आप कमेंट करके बताएं। मध्य प्रदेश में सहकारिता से अंत्योदय विकास योजना का शुभारंभ किया गया 20 नवंबर 2017। रेम्बुले प्रजाति का संबंध है भेड़ से। राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत तथा सत्रवासन कौन करते हैं? राज्यपाल की शक्ति है ये। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? श्री अर्जुन सिंह जी। जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता तो उसे कहा जाता है सत्र न्यायाधीश। सिविल कोर्ट के रूप में काम करती है ये चीज़ें। प्रदेश के राज्य सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव, उसके प्रधान होते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? स्वीकृति 1981 में आई थी इसकी, लेकिन आगे जो है वो चीज़ें अलग है। ये स्वीकृत पूछा गया है, आप शब्द पे ध्यान देवे। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है जबलपुर। किस योजना के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों को स्थायी गति प्रदान करता है? तो विकास कार्यों को स्थायी गति प्रदान करने का जो लक्ष्य रखा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। किस राज्य में केंद्र सरकार की सहायता से देश का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? तो देश का पहला मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश। विद्यार्थी कल्याण योजना के अंतर्गत विद्यार्थी को किस क्षेत्र में प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो रोग उपचार क्षेत्र में, या हाँ, रोग उपचार क्षेत्र बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति राहत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2015। भील जनजाति का प्रणय पर्व है भगोरिया। प्रणय पर्व मतलब विवाह, मैरिज। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? वो भी राष्ट्रपति। भारत में पहली बार किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? तो गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 1947 पहली बार। नियंत्रक मालिका परीक्षक के कार्यों का उल्लेख कहाँ किया गया? आर्टिकल 149। अनुसूचित जनजातीय आयोग में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 12। आयोग से संबंधित मेरा एक वीडियो जो है वो मैंने कल ही अपलोड किया था, आप उसको निश्चित रूप से ज़रूर देखें। उसमें 250 से प्लस बढ़िया सारे फैक्ट डाले गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर एन प्रसाद। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष व सचिव सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 7, क्योंकि कुल सदस्य 6 होते हैं अध्यक्ष सहित, और सचिव को गिन ले तो 7। राष्ट्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया था? 1982। और बोस्टन टी पार्टी की घटना हिस्टोरिकल 1773 एडम्स के नेतृत्व में, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। 2011 में गूगल वॉलेट को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए शुरू किया गया। एक पूर्ण चार्ज अवस्था में शीशा अम्ल सेल बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व क्या होता है? उसकी डेंसिटी क्या होती है? तो चार्ज की अवस्था में 1.25 से अधिक। इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना संबंधित है ई गवर्नेंस से। ई कॉमर्स को ई व्यवसाय भी कहा जाता है। 1982 में फ्रांस टेलीकॉम ने मिंटेल को ऑनलाइन लेने के लिए शुरू किया था। बाबा रामदेव का लोकप्रिय स्वदेशी पतंजलि ब्रांड निजी व्यापार है जो अपने उत्पाद भारतीय सेना को बेच रहा है। ये कौन सा कॉमर्स मॉडल है? बिजनेस टू गवर्नमेंट। जब बिजनेस टू बिजनेस अगर कोई एक डीलर दूसरे डीलर को देता तो इट इज़ B2B, अगर कस्टमर को दिया जाता तो B2C, अगर गवर्नमेंट को दिया जा रहा है तो B2 गवर्नमेंट, B2G। पास्कल इकाई है दाब की, और पास्कल का जो सिद्धांत है उसी के ऊपर हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह काम करते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? इकोस्टिक में ज्ञात किया जाता है ध्वनि से संबंधित। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप देखें तो एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा सही है। टेक्योमीटर जो है वो दाबांतर दिया गया है, ये जो है गलत उत्तर है। पायरोमीटर उच्च ताप सूर्य वगैरह इनके ताप मापने तो पायरोमीटर। मोहर लवण क्या है? तो मोहर लवण एक द्विक लवण है, 2 प्रकार के लवण से मिलकर द्विक लवण। जैविक उत्प्रेरक इनमें से कौन सा है? तो जैविक उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रोंज, तांबा। तो तांबा नहीं है, क्योंकि जो स्टील है उसमें तो क्या रहता है? क्रोनिकल से आप याद रखिए, क्रोमियम, निकल और कार्बन ये मिला होता है। पीतल में पिताजी, पी से पीतल, ताजी से तांबा, जैसे जस्ता। ब्रोंज भी मिश्र धातु है, तांबा एक सेपरेट धातु है। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा को रिलीज करता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आंध्र प्रदेश। मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? आँख। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया था? एडवर्ड जेनर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958। हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र अस्त्र। एंटीक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन वीकर को हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज द्वारा अधिग्रहित किया गया? अमेजोन के द्वारा। वीकर का जो है अधिग्रहण किया गया अमेजोन के द्वारा। फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप मिश्रा। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत में व्हाट्सएप के भुगतान प्रमुख रूप से नियुक्त किए गए हैं तो मनीष मातमने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में तुर्की लोग जो है वो पोलो लेके आए थे, और पोलो खेलते वक्त किस सल्तनतकालीन शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता? बेसबॉल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जिसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, और जो बैटिंग करता है उसको पिचर कहते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? लखनऊ। हाल ही में एम प्रसन्न का निधन हुआ है, वे कौन थे? फुटबॉलर। हाल ही में किस राज्य ने 2021-24 के लिए नई आईटी नीति लॉन्च की? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस फल की प्रजाति लेटिको को गुवाहाटी की दुबई में निर्यात किया गया है? तो लेटिको किसकी प्रजाति है? अंगूर। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चीन। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? फिलीपींस। FATF की जो लिस्ट है इससे क्वेश्चन आ सकता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी में दिए। 2 तक क्वेश्चन हो गए। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ हुए थे? और कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। मुगल काल में परगने का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? सिकदार। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? अली वर्दी खां के काल को बंगाल का भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। और इन्हीं के टर्म में क्या हुआ था? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत 1932 में आया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कौन सा कहलाता? रोलेट एक्ट आया था। और इसी को लेकर क्या है कि जलियांवाला बाग जो एक्ट है या जलियांवाला कांड जो दुर्घटना थी वो रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर ही डॉक्टरों को गिरफ्तार करने और उसके बाद की चीज़ है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब के मध्य हुई थी, तो अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो ऐसे जिसमें किसी ऐतिहासिक काल से नहीं हुए ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो कहते हैं। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो। कोस्ट महासागरीय जलधारा कौन सी है? कुरोशिवा की जलधारा, पैसिफिक ओशियन जापान के पास। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या है? तो ये लगभग 1900 किलोमीटर लंबी है और 160 किलोमीटर चौड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी ये कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व के कृषि प्रतिरोध का सर्वाधिक मान्य सीमांकन जो एग्रीकल्चर रीजन है डॉक्टर विटलेसी ने किए थे, ABC इस तरह से। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड। सन 1883 में विश्व में किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई? तो जल विद्युत का प्रथम उत्पादन फ्रांस में। BR अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें मुख्य बात हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हैं उसकी बात के लिए समझौता हुआ था। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम में। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 इन 1978 और इसे आर्टिकल 300 क में एक कानूनी संविधिक या विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 के तहत आर्टिकल 51A में। थोड़ी स्पीड अगर आपको तेज़ लगे तो आप कम कर सकते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। और 1, 2, 3 आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 90 आगे 213 आर्टिकल 213 में राज्यपाल आदेश जारी करेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा। जो भी है इसका आंसर आपको डिटेल में देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी मानवीय भूल के लिए क्षमा करें। और आप वीडियो जो हैं आप बिल्कुल बहुत अच्छे से देखें और इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहें। अगले 15 दिन में आपको बहुत आनंद आने वाला। थैंक यू। GLC IAS टॉप 50 में आपका स्वागत है। इंदौर मेंस के लिए बहुत जल्दी जैसे सरकार परमिशन देगी तो ज़रूर बैच शुरू करेंगे।